सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। बस थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं, जहां तकरीबन 1.5 साल बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार को बड़ी सौगात देने के लिए पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद और बेगूसराय वो पहुंचने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ यहां मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार गया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खुद मौजूद, और इसके बाद पीएम मोदी औरंगाबाद के लिए यहां से रवाना होने वाले हैं। पीएम मोदी आज बिहार में 34,800 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें बेहद खास इसीलिए भी क्योंकि तकरीबन 1.5 साल बाद नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए में एक बार फिर वापसी नीतीश कुमार की हुई, और उसके बाद ये एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी मंच पर और खुद नीतीश कुमार उनके साथ। लेकिन खास बात ये कि आने वाले 5 दिनों के भीतर 2 दिन बिहार का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा, तो वहीं 5 मार्च को बेतिया में भी बड़ी रैली होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ऐसे में ये लोकसभा चुनाव से पहले की कुछ खास तस्वीरें भी है। किस तरह से बिहार में सियासी समीकरण बदला, बिहार की सत्ता का समीकरण बदला, और तस्वीरें कुछ इस तरह से अब सामने भी आई है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के बीजेपी में भी गजब का उत्साह दिखाई दिया। प्रधानमंत्री सबसे पहले औरंगाबाद और वहां पर पहुंचे, और उसके बाद 21,400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखने वाले हैं, और इसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पुल देश के सबसे लंबे नदी पुल में से एक होगा। प्रधानमंत्री जिसका यहां पर उद्घाटन करने वाले, आधारशिला रखने वाले हैं। और खास बात यह है कि 5 दिन के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की बिहार यात्रा होगी। आज 2 जिलों में बड़ी रैली प्रधानमंत्री की होने वाली है, और इसके लिए प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं। और 5 मार्च को एक बार फिर बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और माना यह जा रहा है कि इन 2 दौरों के दौरान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खासतौर पर बिहार के लिए। और ये तस्वीरें बेहद खास भी हो जाती है तब जबकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं, और उससे पहले बिहार में न सिर्फ सियासी समीकरण बदला बल्कि सत्ता का समीकरण भी बदल गया। नीतीश कुमार एनडीए के पाले में एक बार फिर आए, और आज तकरीबन 1.5 साल बाद पहली बार वो तस्वीरें देश के सामने आएगी जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच साझा करते दिखाई दे रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के नदिया में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी परिवारवाद, अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने संदेश खाली का जिक्र करते हुए खासतौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर माताओं बहनों का वोट लिया, लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन पर रो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खासतौर पर कहा कि संदेश खाली के बहाने अब कई तरह से और अत्याचार हो रहा है, और खासतौर पर माताएं बहनें अब इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन टीएमसी की सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी ममता सरकार को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पूरे मैदान में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा भीड़ देख करके लोगों से ज्यादा आगे ना आने की भी अपील की, अपना ख्याल रखने का भी रिक्वेस्ट उन्होंने किया। उन्होंने टीएमसी को अत्याचार का दूसरा नाम इसी मंच से कह दिया। आप सब भाई बहनों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैदान बहुत छोटा पड़ गया, और उसके कारण आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी आपको प्रार्थना है
अब मैदान में जरा भी जगह नहीं है। कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत करिए। आप जहां हैं वहां रुकिए। अब आगे जगह नहीं बची है जी। आप वहीं रुकिए। आप आगे नहीं आ पाएंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पूरा मैदान छोटा पड़ गया। ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मानुष के नाम पर लोग रो रहे हैं, लेकिन ममता सरकार को उनकी कोई परवाह इस वक्त नहीं है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता सरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, लेकिन नारी शक्ति के आगे बंगाल सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो। तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया। तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। और इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से बड़े हमले किए। पीएम ने कहा कि बंगाल में बिना कमीशन दिए किसी भी योजना को परमिशन ही नहीं मिलती। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार बंगाल में जनहित की केंद्र की योजनाओं को लागू ही नहीं होने देती। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को, लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन, लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन, फिर परमिशन। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए
जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को विकास की एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार एक और कदम उठा रही है और इसी के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को 15,000 करोड़ की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता के लिए नेशनल हाईवे 12 का उद्घाटन भी किया और ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर थे, न सिर्फ उन्होंने ममता सरकार को निशाने पर लिया बल्कि केंद्र की कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी पश्चिम बंगाल को दी। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान किया। खास बात यह भी कि नेशनल हाईवे नंबर 12 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि यहां पर जब तक कमीशन नहीं मिलता तब तक नई योजनाओं को परमिशन नहीं मिलती और एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी की इस सरकार पर लगाया। साथ ही साथ अपराध को लेकर के भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दरअसल यहां अपराधी बेखौफ है और वो खुद तय करते हैं कि कब उन्हें बाहर रहना है और कब जेल में जाना है और ये बड़ा गंभीर आरोप ममता सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया। उधर बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा चुनाव पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष नहीं होने वाले हैं। एक बड़ा आरोप बीजेपी नेता का पश्चिम बंगाल की सियासत और माहौल को लेकर। दरअसल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने यह सीधे मांग की है कि केंद्रीय बल की जरूरत पड़ेगी पश्चिम बंगाल में अगर आगामी चुनाव कराने हैं, वरना यहां निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। हिंसा हो रही है, लूट मार हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार हो रही है, इसका प्रतिकार होना चाहिए और ये सरकार जब तक रहेगा ऐसा ही चलेगा। इसलिए इनको जैसा वोट से जिताया है जनता ने, इनको वोट से ही हराएगा और नहीं तो शांति बंगाल में नहीं होगा। सेंट्रल फोर्स चाहिए बंगाल में, नहीं तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। पंचायत चुनाव हमने देखा जिस प्रकार हिंसा हुआ, वोट लूट हो गया है, लोगों को वोट देने से रोका गया है, तो सेंट्रल फोर्स आएगा तो लोगों को हिम्मत बढ़ेगा और लोगों ने बराबर वोटिंग करेंगे।